एक, उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मुद्भांड प्रकार से अंतरिम रूप में पहचानी गई है? ए, सोठी मृद्भांड, बी, गैरुवर्णी मृद्भांड, सी, चित्रित धूसर मुद्भांड, डी, उत्तरी काली पालिश वाले मृद्भांड। इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन है। व्याख्या उत्तर हड़प्पा काल की ताम्रनिधि संस्कृति गेरुवनर्णी मृद्भांड से अंतरिम रूप से पहचानी गई है। गेरुवणों मृद्भांड गंगा घाटों के मध्य भाग में ताम्र पाषाणिक काल में पाए गए हैं। यह गेरुवर्णी मुद्भांड अहाड़, गिलुंद एवं बलथल नामक स्थान में पाए गए हैं। 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चूना गारा का प्रयोग नहीं हुआ। 2, धौलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन है। मोहनजोदड़ो में आवास पकाई गई ईंटों से पूर्णतः बने थे। कभी कभी चूने और जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता था, जबकि धौलावीरा में आवास निर्माण में पत्थरों का प्रयोग हुआ। धौलावीरा एक दुर्गीकृत स्थल था, अतः दोनों कथन असत्य है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? ए, भारावी, बी, भोगावा, सी, चित्रा, डी, चक्रा। इसका उत्तर ऑप्शन बी भोगावा है। लोथल, साबरमती और भोगावा नदियों के मध्य स्थित था। यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं पर निम्नलिखित में से किन पशुओं की आकृतियां पाई जाती हैं? 1, बैल, 2, हाथी, 3, गैंडा, ए, केवल 1, बी, 1 और 2, सी, 2 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका उत्तर ऑप्शन डी है। सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर बैल, हाथी, गेंडा, भैंसा, बकरा और हिरण की आकृतियां पाई जाती हैं। गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? ए, ऋग्वेद, बी, सामवेद, सी, यजुर्वेद, डी, अथर्ववेद।